प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। यह तो सभी जानते हैं कि 22 मई 2020 शुक्रवार को शनि जयंती है, लेकिन इस बार की शनि जयंती कुछ विशेष ही महत्व लिए हुए है, क्योंकि इस बार शनि जयंती के समय गोचर में शनि अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं। यानी सामान्य रूप से शनि जयंती तो प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन इस बार यह संयोग 30 वर्ष के बाद बन रहा है कि शनि अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं। इसीलिए इसका महत्व वास्तविक शनि जयंती जैसा हो जाता है। इसीलिए यह एक महायोग है, यह एक सुनहरा अवसर है शनि से संबंधित उपायों को करने के लिए। प्रिय दर्शकों, शनि न्यायाधीश हैं, आपके कर्मों का न्याय शनि ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनि जब देने पर आते हैं तो रंक से राजा बना देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो करोड़पति अरबपति को भी रातों रात सड़क पर ला देते हैं। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसीलिए शनि का शुभ अथवा अशुभ प्रभाव समय के साथ अधिक प्रभावी होता जाता है। इस समय 8 राशियों पर शनि का प्रभाव चल रहा है। धनु, मकर, कुंभ राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। मेष, कर्क और मीन पर गोचर में दृष्टि होने की वजह से यह भी शनि से प्रभावित चल रही है। तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छा प्रभाव दे रहा होगा उनके लिए तो यह शानदार समय है, और जिनकी कुंडली में शनि की कुदृष्टि होगी उनके दुर्दिन चल रहे होंगे। इसीलिए दर्शकों, मैं शनि जयंती के महान योग कारक समय पर आपके लिए 3 दिव्य उपाय लेकर के आया हूं, जिनमें से किसी भी एक या अधिक उपाय को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। मेरी राय में ये उपाय हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे शनि आपके लिए अच्छे हों या शनि आपका रगड़ा लगा रहा हो। शनि अच्छे होंगे आपके लिए तो आपके संघर्ष के साथ न्याय करेंगे, और विलंब से ही सही लेकिन आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और आपके लिए यदि शनि की कुदृष्टि है तब तो आपको यह उपाय करने ही चाहिए। आपकी गलतियों को शनिदेव क्षमा करेंगे और आपको राहत मिलेगी। शनि जयंती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रिय दर्शकों, शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। समर्पित भाव से हनुमान जी के शरण में गए व्यक्ति का शनि कुछ भी अशुभ नहीं करते। इसीलिए पहला उपाय आप लोगों के लिए यह है कि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने तिल के तेल का दीपक जला करके शनि जन्य पीड़ा से हनुमान जी बचावें, ऐसा संकल्प करके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। यानी हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लेने से बड़े बंधन से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, 100 पाठ करने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन यदि आपने समर्पण की भावना से यह कर लिया तो शनि की कुदृष्टि तो छोड़िए, आपके ऊपर शनि और हनुमान जी की ऐसी कृपा हो जाएगी कि आपके आशा के विपरीत भी कार्य बनने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि के उपाय में पीपल और सरसों के तेल का बड़ा महत्व है। इसीलिए दूसरा महा उपाय इसी के साथ करना है। इसके लिए आपको करना यह है कि आप पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं और मन से यह संकल्प करते हुए कि भगवान, मैं शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति पाने और आपकी कृपा दृष्टि हेतु यह कर रहा हूं, ऐसा कहकर भगवान शिव के ऊपर 1.25 लीटर सरसों या तिल के तेल का अभिषेक करें। अभिषेक ऐसे करें कि तेल व्यर्थ ना होने पाए। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग को किसी थाली या परात में रखकर अभिषेक करें। जिस पात्र में तेल रखकर अभिषेक करना है वह लोहे का होना चाहिए, और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए आपको धीरे धीरे अभिषेक करना है।
इसके पश्चात जो तेल इकट्ठा हुआ है उसे किसी गरीब ब्राह्मण या किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें और शनि देव से अपनी शुभ दृष्टि डालने की प्रार्थना करें। प्रिय दर्शकों, इस शनि जयंती के महान अवसर पर यह उपाय निश्चित रूप से आपको चमत्कारी प्रभाव दिखलाएगा। प्रिय दर्शकों, शनि देव दास, मजदूर और गरीबों के कारक हैं, इसीलिए शनि इन लोगों की मदद करने वालों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनि देव काली वस्तुओं के भी कारक हैं, जैसे काला तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहा, छाता, जूता इत्यादि। अतः आप यदि ऊपर के दोनों उपाय नहीं कर सकते तो आपके लिए तीसरा महा उपाय यह है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी काली वस्तु का जिसका वो खुशी खुशी उपयोग कर सके दान करना है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान की महिमा यज्ञ करने से भी बढ़कर बताई गई है। इसीलिए यदि यह प्रयोग आप करते हैं तो शनि जयंती आपके इन शुभ कर्मों के फल में गुणोत्तर वृद्धि कर देगा और निश्चित रूप से आप इन उपायों का स्पष्ट प्रभाव देखेंगे। प्रिय दर्शकों, 22 मई को ही वट सावित्री व्रत भी है। यह व्रत किस लिए किया जाता है, इसकी जानकारी और इस बार जो लोग लॉकडाउन की वजह से वट वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते तो क्या करें, इसकी जानकारी के लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। साथ ही आपका अपना YouTube चैनल पंडित वेद प्रकाश तिवारी को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान आप सबका कल्याण करें। नमस्कार, जय श्री राम।